हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 38 का भी हम पाठ करेंगे। भगवान कहते हैं कि ये पाप है, तो कैसे बुद्धिमान व्यक्ति सब जानकर भी इन पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है? क्या कारण है कि उसका पूरा ज्ञान उस समय ढक जाता है? धूमेना व्रियते वहनी यथा दर्शो मलेन च यथा उल्वेना वृत्तो गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। धूमेना व्रियते वहनी यथा दर्शो मलेन च यथा उल्वेना वृतो गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। भगवान ने यहाँ पर बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है और कहा कैसे विवेकी व्यक्ति का ज्ञान भी पूरी तरह से ढक जाता है। धूमेन व्रियते वहनी, वहनी कहते हैं अग्नि को। कैसे आग धुएं से ढक जाती है। यथा आदर्शो मलेन च, आदर्श कहते हैं दर्पण को। जिस प्रकार दर्पण धूल से ढक जाता है तो फिर उसमें चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता, अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। यथा उल्वेना वृतो गर्भ, यानी गर्भ गर्भाशय से ढक जाता है। माँ के गर्भ में जो भ्रूण होता है वो जरायु से ढका रहता है। जरायु कहते हैं जेर को। तो धुएं से पता चल जाता है वहाँ अग्नि है। धुएं से ढके हुए का मतलब है कि उसकी चेतना कम ढकी हुई है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना काम वासनाओं से थोड़ी कम ढकी हुई है, उससे हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। वह भगवान का नाम जप कर सकता है, हरिनाम संकीर्तन में मन लगा सकता है, भगवत गीता का पाठ कर सकता है। यथा दर्शो मलिन च, और जिसकी बुद्धि पूरी तरह से मलिन हो चुकी है और पूरी तरह से ज़्यादा ढक चुकी है, यानी धूल से, जैसे दर्पण धूल से ढक जाता है, उसकी तुलना पशु से की गई है। पशु पक्षियों की चेतना जो होती है वो संकुचित होती है। उन्हें भगवान की भक्ति में या गीता का ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता, उन्हें हरिनाम संकीर्तन में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब गर्भाशय में भ्रूण पूरा ढक जाता है तो पता नहीं चलता कि वहाँ लड़का है या लड़की। जिन मनुष्यों के अंदर कामनाएं बहुत होती हैं उनकी तुलना वृक्षों से की गई है, क्योंकि कामना अधिक होने के कारण वो जड़ बना दिए गए। भगवान कहते हैं तथा तेन इदम आवृतम, यह काम ज्ञानी के ज्ञान को ढक देता है। यानी यह काम जो है ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और गर्भाशय से गर्भ ढक जाता है, उसी प्रकार इस कामना के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। तो मानो कोई व्यक्ति अगर अज्ञानतापूर्ण आचरण कर रहा है तो समझ जाना चाहिए कि इसका ज्ञान ढका हुआ है। ऐसा व्यक्ति क्रोध का नहीं, दया का पात्र है। जब तक उसके हृदय में काम की अग्नि जल रही है, वो तो पहले ही दंडित है प्रकृति के द्वारा। वही अग्नि अलग अलग रूपों में प्रकट होती दिखाई देती है। क्रोध की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, ये सब अग्नियाँ ही हैं, काम की अग्नियाँ हैं ये। ईर्ष्या निष्क्रिय काम है और क्रोध जो है वो सक्रिय काम है। ईर्ष्या हम अंदर ही अंदर करते हैं और क्रोध हम सबके सामने प्रकट करके करते हैं। अगर हमारे से कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो हम उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, पूरा गुस्सा दिखाते हैं, आग बबूला हो जाएंगे। ये क्या है? काम सक्रिय हो गया आपका। अपने से अगर कोई शक्तिशाली है, या मान लो कि आपने समझ लिया कि आपसे कोई बड़ा है या किसी ज्ञान में बड़ा है, कुछ भी, उससे अगर हम मिलेंगे तो उससे हम बदला नहीं ले सकते, पर ईर्ष्या करने लगते हैं, अंदर ही अंदर हम उससे जलते हैं। तो जो व्यक्ति काम से मुक्त है और व्यक्ति ईर्ष्या से भी मुक्त है, क्रोध से भी मुक्त है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाया गया, बुद्धिमान होता है ऐसा व्यक्ति। अब हम इसका भाव लेते हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करने हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है, परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं, एक ही काम करना है। घड़े को खाली करना है और घड़े में से जब पानी निकाल दें तो आकाश अपने आप उसमें भर जाएगा, खाली जगह हो जाएगी। ऐसे ही कामनाओं का त्याग करना है और परमात्मा को प्राप्त करना है। ये दो काम नहीं हैं। कामना का त्याग कर देंगे तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहा है। जब हमारी कामनाएं होंगी तो वहाँ पर भगवान नहीं होंगे। तो हमें हमेशा नाम जप का सहारा लेना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए
सो साहन के सा। वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक हमारी कामनाएं हैं। धन की कामना चाहे धनी हो या निर्धन हो, दोनों को वह परम प्राप्ति से वंचित रखती है, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रखती है। कामना किसी की भी कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज़ है ही नहीं। एक कामना आपकी पूरी होगी तो 10 और जाग जाएंगी। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं। जो 10 20 50 भय सत, होए हजार तो लाख मंगेंगे। कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वीपति होन की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अघ की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। जैसे 100 रुपये मिलने पर 1000 रुपये की भूख पैदा होती है, तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपये का घाटा हुआ है। 1000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 10,000 रुपये की भूख पैदा हो जाती है, तो यह 9,000 रुपयों का घाटा हुआ। 10,000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 1,00,000 रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो यह 90,000 का घाटा हो गया रुपयों का। लाख रुपये मिलने पर फिर 10 लाख रुपयों से संतोष नहीं होता, प्रत्युत सीधे करोड़ रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो सिद्ध हुआ कि 99 लाख रुपयों का घाटा हो गया। इस प्रकार वहम तो यह होता है कि लाभ बढ़ गया, पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा है। जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता, धन की भूख बढ़ती जाती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख ना हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश